सदगुरु कबीर साहिब की जय। मुद मंगलमय संत समान सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, कुछ समय के लिए आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। बंधुओं, हमारे जीवन में उत्साह और प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता है उसको हम भूल जाते हैं और कहाँ ज्यादा ध्यान देते हैं, हमेशा हर क्षेत्र में भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर के जो हमें काम करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। भयभीत मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता, कोई क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। इस बात को हम सबको जानकारी होनी चाहिए। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं, वही कम लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि हम इस सब बातों के लिए हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि भयभीत होने के कारण हम कहाँ नीचे गिर जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भयभीत इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। अब भय कहाँ से शुरू होता है? भय की शुरुआत होती है बचपन से ही। माता पिता जब बच्चों को छोटी छोटी चीजों का भय दिलाते हैं ना, देखो गली में निकले बच्चे तो देखो कुत्ता काट देगा, देखो भूत प्रेत से डरो, उनके यहाँ ना जाओ, ये ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कई लोग तो कहते हैं देखो वो बाबा आए हैं, वो ले जाएंगे। और बच्चा का मन गीली मिट्टी के समान होता है और उसमें ऐसे संस्कार बन जाता है कि वो भय से निकल नहीं पाता है। बंधुओं, इस पर एक कहानी बताऊं मैं। एक राजा था, वो बड़ा विवेकी राजा था और वो राजा ऐसा राजा था कि अपने प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। वो राजा का सम्मान सारे प्रजा करते थे। राजा में कोई ऐसे दुर्गुण दुराचार नहीं था। राजा सर्वगुण संपन्न था, लेकिन एक कमी थी। जहां लेकिन परंतु किंतु आए तो समझ लो वहां खतरा है ना। राजा सर्वगुण संपन्न था, प्रजा को अपने पुत्रवत पालते थे, सारे उनके दुख सुख में साथ देते थे, सारे उनकी आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए राजा हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन राजा एक चीज से भयभीत हो जाते थे। एक समय की बात है, राजा के विपक्षी जो राजा थे वो आक्रमण कर दिए। तो आक्रमण किए तो ऐसी कभी स्थिति नहीं आई थी कि राजा कभी हारे और कभी हार मान जाए, क्योंकि राजा सर्वगुण संपन्न तो थे ही और प्रजा के पालन करता थे। तो जो राजा प्रजा के पालन करता होंगे ना, वो राजा के सारे प्रजा पिता की तरह पूजा करते हैं, गुरु की तरह उसको मानते थे। सब कहीं भी कैसी भी स्थिति हो तो बिल्कुल तैयार हो जाते थे। तो कभी राजा हार नहीं मानते थे। तो विपक्षी राजा जब उस पे आक्रमण किए तो उनकी ख्याति तो सुन लिए थे कि ये राजा जहां किसी के प्रति कहीं जीतना है करके सोचे तो उसको जीत ही लेते हैं, उस राजा को जीत ही लेते हैं और उस राजा को अपने अधीन कर लेते हैं, ऐसे सुने थे। तो उनके मन में बात हुई कि नहीं, इस राजा को मैं हराऊंगा करके सीधा उस पर आक्रमण कर दिए। जब आक्रमण किए तो राजा भी आक्रमण का जवाब देने के लिए अपने प्रजा के साथ टूट पड़े। बंधुओं, जब राजा विपक्षी राजा से टूट पड़े तो जो विपक्षी राजा थे बहुत परेशान हो गए और सोचने लगा वो राजा कि बस अब मैं हार मान लिया, अब तो मुझे
हार मान लेना चाहिए, अब मैं इनके अधीन हो जाऊंगा, यही ठीक रहेगा, ऐसे सोच ही रहे थे। और उनके मन में बात हुई कि सबके जीवन में कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई चीज का भय होता ही है। ऐसे करके सोचे तो राजा की कमजोरी ढूंढने लगे। तो राजा की कमजोरी क्या थी पता है? वो एक बिल्ली को, देखो इतने बड़े राजा, सर्वगुण संपन्न राजा, विवेकी राजा, प्रजा के पालन करता राजा, लेकिन बिल्ली से डरते थे। अब बिल्ली से डरते थे, विपक्षी राजा को पता चल गया। तो बिल्ली से डरते थे, ऐसे करके जब विपक्षी राजा को पता चला तो राजा क्या किए, रण क्षेत्र से वो भाग गए। रण क्षेत्र से भाग गए और बहुत सारे बिल्ली इकट्ठा कर लिए। और बिल्ली इकट्ठा करके सीधा फिर आक्रमण किए। और आक्रमण किए तो इतने सारे बिल्ली देख करके राजा भयभीत हो गए और अपने हथियार डाल दिए, अपने हथियार गिरा दिए, हाथ पैर कांपने लगे और राजा हार मान लिए। बंधुओं, ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब वो बहुत छोटा था, बच्चा था, तो अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ गई और बिल्ली को देख करके वो एकदम भयभीत हो गया। और भयभीत हो करके वो कांपने लगा। तो जब उनके माँ आई तो माँ देखी तो माँ को वो सीने से लगा लिया और लगा करके वो अपने माँ के सीने में चिपक गया। उसी दिन से वो बिल्ली को देख करके डरता था। अगर उनकी माँ विवेक करती कि नहीं, मेरा बच्चा बिल्ली से डर गया तो मुझे इस डर को हटाना है, इसके मन में जो डर बैठा है उसको इनके मन से हटाना है, चिपक गया है उसको धुलना है, मिटाना है। ऐसे अगर सोचे होते तो राजा के जीवन में जो ये स्थिति आई वो स्थिति नहीं आती बंधुओं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको एकदम निर्भीक बनाओ, एकदम निर्भीक, कोई चीज से ना डरे। वो हार मारने की उनके जीवन में वो शब्द ही ना आए, हार शब्द वो सुने ही ना, और भयभीत उनके जीवन में बिल्कुल रहे ही ना। अगर हम ऐसे सोचे और ऐसा करना चाहे और करें तो हमारे बच्चे एकदम निर्भीक रहेंगे। अपने ही दीदी का एक लड़का है, छोटा रहा, तो हमारे यहाँ मम्मी पापा खेत चले गए तो कोई नहीं थे तो बच्चे को भी ले गए। तो खेत के सड़क के किनारे है खेत, तो बच्चा अब खेत में काम कैसे करेगा, खेत में थोड़ी ना, पानी में कैसे करेगा। तो सड़क में खेलने लगा। तो सड़क में खेलते खेलते उन्हें तो सांप का झिल्ली नहीं होता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में जोग कहते हैं, सांप का जोग कहते हैं, जोगड़ा। तो सांप की झिल्ली को ऐसे दबाने लगा और दबाने लगा तो माँ आकर के देखने लगी कि क्या है ये बच्चा, क्या दबा रहा है, छोटा बच्चा डर भी नहीं रहा है ऐसे करके। तो अरे ये तो सांप का जोगी है, इसको दबा रहा है, तुम्हें डर नहीं लगा? तो क्या कहता है वो, नानी ये तो सांप का जोगी नहीं है, झिल्ली है, झिल्ली। देखो ऐसे निर्भीक होना चाहिए बच्चों को। और जो बच्चे ऐसे निर्भीक होते हैं ना, वही बच्चे आगे चल करके वैज्ञानिक बनते हैं, नेता बनते हैं, अच्छे सदगुरु बनते हैं, अच्छे संत बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं बंधुओं। और बचपन में ही हम उसको ऐसे संस्कार नहीं डालते हैं ना, इसी कारण से वो डरपोक हो जाते हैं। वैसे डरपोक होते हैं कि वो अपने छाए को देख करके डरने लगता है। अंधेरे में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अंधेरे में कहीं वस्तु लाने के लिए कह दो तो वो भयभीत हो जाता है। तो ये भय को हमें निकालना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहीं है तो है भय। भय से अगर हम जीत लेना तो संसार में हम सब शत्रु से हम जीत सकते हैं। और इन सब बातों को हमें शुरुआत में ही, जन्म से ही क्या, गर्भ से ही
माँ को अपने बच्चों के लिए हमेशा निर्भीक रहना चाहिए, बच्चे के प्रति निर्भीकता दिखानी चाहिए। जो बच्चे निर्भीक होते हैं तो मान लो, जान लो कि उनके माता पिता भी निर्भीक हैं। और जो बच्चे डरपोक है, हर क्षेत्र में वो डरता है, अपने छाए को ही डरता है, अंधेरा को डरता है, कई नई चीज देखे तो डरता है, तो जान लो कि उनके माता पिता भी डरपोक है और उसको अच्छा संस्कार नहीं दिए हैं। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, निर्भीक बनाएं अपने बच्चों को। जब तक हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे ना, तब तक हम अपने बच्चों को जो हम बनाना चाहते हैं निर्भीक, वो हम नहीं बना सकते बंधुओं। तो मैं शुरुआत की थी कि हमारे बच्चे निर्भीक हो और निर्भीक हो करके जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं वो काम वो सफलतापूर्वक कर सके। और सफलतापूर्वक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में निर्भयता होना चाहिए। सिर्फ हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, ऐसे करके हमारे मन में भाव होती है। तो किसके मन में भाव होती है? जो निर्भीक होते हैं ना, वही ये बात कह सकते हैं और ये सोच सकते हैं। तो निर्भीक बने और निर्भीक इंसान ही आगे चलकर कुछ कर पाता है, कुछ कर सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।